गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत दिनों बाद लॉकडाउन में वीडियो बनाने का मौका मिला है, तो आज मैं टॉपिक की शुरुआत हिंदी से करूंगा। और हिंदी में जो हमने पीछे एक वीडियो बनाई थी उससे ही आगे की वीडियो बनाते हैं और संधि टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। संधि टॉपिक में आज की संधि होगी हमारी गुण संधि। गुण संधि को आप लोगों ने पहले भी बहुत जगह पढ़ा होगा या कई बुक्स में देखा होगा, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि कैसे आप गुण संधि को 100% सही कर पाएंगे या कैसे उसको रटना नहीं है। ठीक है, देखते हैं गुण संधि कैसे करनी है। संधि का नाम होगा गुण संधि। गुण, ठीक है। तो गुण संधि नाम से ही लग रहा है गुण, ठीक है। और हम गुणों की बात करते हैं तो हमें गुण के साथ साथ अवगुण भी दिखते हैं, ठीक है। 3 तरह के ही अवगुण होते हैं। क्या होते हैं वो अवगुण? किसी को ए नहीं बोलना चाहिए कभी। किसी को क्या नहीं बोलना चाहिए? किसी को कभी ए नहीं बोलना है और किसी को कभी ओ भी नहीं बोलना है। किसी को कभी ए नहीं बोलना, किसी को ओ नहीं बोलना और किसी को अर नहीं बोलना। अर मीन्स होता है ये वाली मात्रा, ऊपर वाले र, ठीक है। तो गुण का नाम आते ही आपको अवगुण ध्यान आना चाहिए। अवगुण क्या होते हैं? किसी को ए नहीं बोलना चाहिए कभी, ए, ओ और अरे, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं बोलनी है। तो गुण संधि को रटना नहीं है, समझना है कि क्या है गुण। दुर्गुण याद रखिए, ए, ओ, अर। किसी को ए लड़की आप बोलते नहीं है, ए लड़के नहीं बोलते, ओ लड़के आप बोलते नहीं है। तो 3 तरह के दुर्गुण होते हैं, ए, ओ, अर। ए, ओ, अर, ठीक है। गुण संधि को याद करने का सबसे आसान तरीका है ए, ओ, अर। और कैसे इसकी परिभाषा बनेगी? देखो भाई, इससे पहले आपने दीर्घ संधि पढ़ी होगी। दीर्घ संधि में आपने अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अ या आ ही आ जाए तो दीर्घ हो जाता है। लेकिन अब क्या कहेंगे? अ या आ के बाद उसके नेक्स्ट वाला आ जाए। इसके नेक्स्ट क्या होता है भाई? इसके नेक्स्ट होता है ई या ई। अ या आ के बाद इसके नेक्स्ट वाला आ जाए तो उसका ए हो जाता है। और इसी अ या आ के बाद, इसी अ या आ के बाद इससे भी नेक्स्ट वाला आ जाए, यानी कि उ और उ आ जाए, उ और उ आ जाए तो उसका ओ हो जाता है। और इसी अ या आ के बाद, इसी अ या आ के बाद अगर री आ जाए, री, तो उसका अर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये परिभाषा आपकी बन भी गई। परिभाषा बन गई, आपको रटना भी नहीं पड़ा। बहुत ध्यान रखना है सीक्वेंस का। दीर्घ संधि में समान वर्ण आते हैं, ठीक है। और दीर्घ के बाद नंबर 2 की संधि है गुण संधि। और गुण संधि में क्या बनेगा? उसी अ आ के बाद अगर उससे नेक्स्ट वाला आ जाए तो ए बनेगा। अ आ के बाद उसके नेक्स्ट वाला आ जाए उ तो ओ बनेगा। और अ आ के बाद उससे भी नेक्स्ट वाला री आ जाए तो अर बनेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। दुर्गुण याद रखने हैं, ए, ओ, अर, ठीक है। और उनकी जो सीक्वेंस में परिभाषा चलेगी, ये सीक्वेंस भी नहीं टूटता आपका, ठीक है। तो ये परिभाषा हो गई, ये सूत्र भी हो गया आपका आदि गुणा से, ठीक है। अब करेंगे इसका अनुप्रयोग कैसे करना है, कैसे एग्जाम में पहचानना है कि गुण संधि ही है इसमें, ठीक है। तो आज ये बात करते हैं पहले अ प्लस अ बराबर ई ई, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, पहले इसकी पहचान देखते हैं भाई। पहचान देखेंगे तो जैसे मैंने बोला सुरेंद्र, 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 एंद्र, ए का साउंड अपने आप आएगा आप में, सुरेंद्र, एंद्र, ठीक है। सुरेंद्र हो गया। और जैसे आप बोलते हो परमेश्वर हो गया, सुरेंद्र, परमेश्वर, ए, ठीक है। देवेंद्र हो गया, देवेंद्र, ठीक है। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल अभी लास्ट में आपको कराऊंगा। पहले आपको देखते हैं इसको तोड़ना कैसे है, ठीक है। तो सुरेंद्र है और पहचान लिया आपने, लगभग अंदाज लग गया है कि ए साउंड आ रहा है। तो सुरेंद्र में आपको गुण संधि लग रहा है। श्योर कैसे होना है देखिए, आपको मैंने बताया ए कैसे बनता है। ए के लिए जरूरी है कि आगे अ हो, पीछे ई हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये है सुर, ठीक। और ये एक, इस ए की मात्रा को हमने हटाना है ना, इस ए की मात्रा को हटाएं, तभी हटाएंगे जब ई देंगे भाई, ठीक है। तो हमें ई देना पड़ेगा यहाँ पर। और ये इंद्र, सुरेंद्र, ठीक है। तो इसी अ और ई से मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। तो यानी कि ए की मात्रा तभी आएगी जब ये मिलेंगे, अ के बाद ई होगा, सुरेंद्र। जैसे ये परमेश्वर है, देखो परमेश्वर, तो ये है परम। यहाँ तक ठीक है। इसको हटाना है ना आपको, क्योंकि टुकड़ा करना है।
तो ए तब हटेगा जब यहाँ पे ई आ जाएगा, तो परम धन ईश्वर। आपको ध्यान रखना है कि भाई परम धन ईश्वर परमेश्वर होता है, ठीक है। और आपका अगर कभी कभी ध्यान ऐसे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि अगर यहाँ पर हमने परम धन ईश्वर किया, ठीक है, या परमाधन ईश्वर कर दिया, या परमाधन ईश्वर कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? इनमें से ये चारों ही अकॉर्डिंग टू परिभाषा सही है भाई। देखो यही तो बोला है, ये चारों ही सही है, लेकिन शब्द का सार्थक होना भी बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। परम तो कोई वर्ड, परम देखो भाई, परमा कोई वर्ड नहीं होता, ईश्वर वर्ड होता है, इसलिए ये गलत हो गया। परमा, ये परमा कोई वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है, ईश्वर कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। अब परम शब्द होता है लेकिन ईश्वर कोई शब्द नहीं होता, अब परम होता है और ईश्वर होता है, इसलिए ये सही जाएगा। तो यानी कि सार्थक खंड भी देखना है आपको, ठीक है। वो कन्फ्यूज होता है, बच्चे बोलते हैं कि परमाधनीश्वर होगा या परम धनीश्वर होगा, ऐसी बहुत सारे वर्डों में होता है, लेकिन आपको देखना है दोनों वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, और उन दोनों वर्ड का, उन दोनों शब्दों का मतलब भी वही आना चाहिए जो इसका मतलब है। परमेश्वर, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर है, सबसे पहले जो ईश्वर है, तो परम ईश्वर, परम ने पहला ईश्वर, ठीक है। तो दोनों का अर्थ वही होना चाहिए भाई, ठीक है। जैसे ये है देखो देवेंद्र, देवेंद्र को पहले आपको तोड़ना है तो देव, ये देव यहाँ तक ठीक है। ए को हटाना है, अब ए तभी हटाएंगे जब मैं यहाँ ई लिख पाऊंगा, ठीक है। तो ए हटाने के लिए मुझे ई लिखना पड़ेगा, इंद्र, ठीक है। कई लोग इंद्र कर देंगे तो इंद्र कोई वर्ड नहीं होता भाई, इसलिए देव धन इंद्र देवेंद्र होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम कुछ और उदाहरण लेंगे, जैसे बोलेंगे आपसे, जैसे बोलेंगे शुभेच्छु, नया वर्ड ले लिया शुभेच्छु, शुभेच्छु। इन सब की पहचान ये है कि इसमें एक ही साउंड आ जाएगी भैया, सुबह, सुरे, मर पर में ए आएगा भाई, शुभेच्छु। तो ये देखो, इसको क्या करेंगे, शुभ लिखना है, शुभ तो लिखना है ये। अब ए जो है, ए हटाना है ना, ए कैसे बना है, ई से बना है भाई, तो यहाँ पर ई देना पड़ेगा, इच्छु, शुभ धन इच्छु, शुभेच्छु। और इच्छु नहीं होगा, शुभा भी नहीं होगा, देखना भाई, दोनों का मतलब पता होना चाहिए आपको, शुभेच्छु, ठीक है। इस तरह से ये गुण संधि के पहचान ये है कि इसमें ए का साउंड चलेगा भाई, ठीक है। अगर ए आपको आप कर पाते हैं, ए को अगर पहचान पाते हैं तो आप गुण संधि की तरफ जाएंगे, और ए बनता है ई से, इसलिए आपको वहां पर ये देना पड़ेगा भाई, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा, अगला वर्ड है मानवेंद्र, 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 एंद्र, एक साउंड आ गया, गुण संधि हो सकता है, तो जरा हो सकता है यानी कि उसकी परिभाषा में आ जाइए, तो पहले आप उसको अलग कर दीजिए मानव तक, तो ठीक है। ए की मात्रा यहाँ लगी है, ए तब बनता है जब ई देना पड़ता है, तो भैया ई लगा दीजिए अगर ए हटाना है तो, देवेंद्र, ठीक है, या मानवेंद्र, ठीक है। तो मानव प्लस इंद्र मानवेंद्र हो जाएगा, ठीक है, मानवेंद्र। तो और प्लस ई से ये, अब ये तोड़ना आपको आ गया, जोड़ना कुछ जरा जोड़ के दिखाएंगे आप लोग। जैसे मैंने बोला, ये आपको देते हैं नर धन ईश, अब कभी कभी एग्जाम में जोड़ने को आता है, तो अ से ई मिलकर क्या बनता है, अ से ई मिलकर ए बनता है। तो मैंने बता रखा है जब भी ई होगा अ के बाद तो ए कर देना है, तो नर लिखेंगे, और ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, श, नरेश, ठीक है। तो नर धन ईश नरेश हो जाएगा, ठीक। और तोड़ के दिखाइए, जैसे मैं बोलूंगा स्वधन इच्छा, स्वधन इच्छा, स्वधन इच्छा। तो अ से ई मिलने पर क्या बनता है, ए बनता है, तो स्व तो लिखेंगे, इस ई का ए हो जाएगा, अरे पूरा वर्ड ऐसे बन जाएगा, स्वेच्छा, ठीक है। इसको आप लोग निपटाने की ना सोचे, ठीक, आराम से देखो एग्जाम्पल में कहाँ पर ए का साउंड आ रहा है, और ए आएगा तो उसको ई से ही तोड़ना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना है आपको, जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल लिखेंगे, यह आजकल तो बहुत सारे माध्यम हैं एग्जाम्पल के, आप लोग बुक्स वगैरह आप पे नहीं है तो आप यूट्यूब गूगल का सहारा ले सकते हैं, एग्जाम्पल से ही बनेगा, परिभाषा से तो आप सीख नहीं पाएंगे, जहाँ पर एक नया शब्द आएगा आप वहाँ कन्फ्यूज कर जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट अगर सही होगा तो आप कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, जैसे स्वेच्छा, नरेश, मानवेंद्र, एक यहाँ पर साउंड आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा, ये अंत्येष्टि एक वर्ड है, अंत्येष्टि,
अंत्येष्टि। ठीक है, कभी किसी ने पूछ लिया अंत्येष्टि का संधि विच्छेद बताइए या अंत्येष्टि, तो अंत्येष्टि, अंत्येष्टि ए अंत्य ए आ रहा है, इसमें गुण संधि हो सकता है ऐसे बोलना है आपने। तो गुण संधि है, अगर लग रहा है आपको गुण संधि है तो आपको ए को ई से अलग करना पड़ेगा। तो क्या होगा इसका जरा करके बताएंगे आप लोग। अंत्येष्टि का वो कैसे होगा, अंत्येष्टि का बताइए। अंत्येष्टि कुछ नहीं करना आपको, यहाँ ए तक पहुँचना है आपको पहले। ठीक है, तो अंत्य कर देना है। ठीक है, ए तक रुक जाना है आपको, हो गया। अब ए है तो उसको ई से बनाना पड़ेगा, अंत्य धन इष्टि। तो अंत्येष्टि क्या होगा, अंत्य धन इष्टि, अंत्येष्टि। ठीक है, इष्टि माने क्या होता है, यज्ञ होता है भाई, क्या होता है, यज्ञ। तो अंत्येष्टि को ऐसे करेंगे, अंत्य धन इष्टि, अंत्येष्टि। इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भाई। ठीक, तो मेरे ख्याल से गुण संधि का ये वाला हिस्सा आपके समझ में आ गया होगा कि जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप करेंगे उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके अलावा सुरेंद्र, नरेंद्र, देवेंद्र, ए साउंड जहाँ पर आएगा वहाँ पर गुण संधि हो सकता है। और अब आएंगे इसके लिए। ठीक, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, तब मैं इसमें आता हूँ। नोट कर लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। ठीक है, चलते हैं आगे और इसकी बात करते हैं अब। ठीक, चलिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछ लेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और मैं इसको सॉल्व करके आपको दूंगा। आजकल थोड़ा टाइम भी ज़्यादा मिलता है हम लोग को, तो देखेंगे भाई। चलो, अब गुण संधि में बात आती है, अ आगे बाद उ आने पर ओ बनता है। गुण संधि ये भी कहती है, जैसे आपने बचपन से पढ़ा है। एक एग्जाम्पल आप और कुछ भूले ना भूलें, इसको नहीं बोलते आप, पर धन उपकार। ठीक है, ये किसी को नहीं भी पढ़ा है उसको तो वैसे बता देगा, परोपकार। तो पर धन उपकार, अ से उ मिलने पर ओ हो जाता है, क्या होता है, ओ, ये इधर आ जाता है बस। ठीक है, तो कुछ नहीं, परोपकार, पर धन उपकार, परोपकार, पर धन उपकार, परोपकार। जैसे ये है, मैं अभी जोड़ने ही बता रहा हूँ, महाधन उत्सव। महाधन उत्सव क्या होगा, महाधन उत्सव होगा, बोलो। आ से ओ मिल रहा है, हमेशा ओ बना देना है, यहाँ पर ओ की मात्रा आ जाएगी भाई। ठीक है, महोत्सव, आ से ओ मिलने पर क्या बनता है, ओ बनता है। इस बीच गुण संधि नहीं बोलनी है। 3 तरह के दुर्गुण बताए हैं, किसी को ए नहीं बोलना, किसी को ओ नहीं बोलना, किसी को अरे नहीं बोलना चाहिए भाई। तो गुण संधि की परिभाषा है और सीक्वेंस ध्यान रखोगे। और ये ध्यान रखना ओ कैसे बनता है, ओ और उ से बनता है भाई। ठीक, इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हित प्लस उपदेश। ये है हित प्लस उपदेश। बहुत ध्यान से देखिए, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, जिनको आता है वो अच्छी बात है, लेकिन जो पहले बार पढ़ेंगे, हित अ है, ये अ से उ मिलने पर, से बता रखा है कि अ से उ मिलने पर ओ बनता है, तो ये इधर हो जाएगा, हितोपदेश हो जाएगा। तो हित प्लस उपदेश हितोपदेश हो जाएगा, हितोपदेश। ठीक है, तो जोड़ना तो मेरे ख्याल से थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक, देखो गुण संधि अभी तो मैं बोल रहा हूँ ओ बनेगा, लेकिन जब आप आगे विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा। इसमें वहाँ पर भी बताऊँगा आपको, और एक लास्ट में एक पॉइंट बताऊँगा जहाँ पर आप आराम से पहचान जाएंगे भाई। तो ध्यान से देखेंगे, हित धन उपदेश, हितोपदेश। और एग्जाम्पल आप लेना चाहें, जैसे मैं बोलूँगा सर्वधन उत्तम, सर्वधन उत्तम। जब भी ऊ देखेंगे आप पीछे और आगे और देखेंगे, इसको ओ ही बनाना है 100%। तो सर्वोत्तम, ओ बन गया सर्वोत्तम, सर्वधन उत्तम, सर्वोत्तम। ठीक है, इसके अलावा और एग्जाम्पल आप बोलेंगे देवधन उत्थान, देवधन उत्थान। ठीक, तो ध्यान रखना है कि अ से ओ मिलने पर क्या बनता है, अ से ओ मिलने पर ओ बनता है। तो इसको बिल्कुल ऐसे कर देना है, यहाँ पर थान, पीछे वाला ऐसे रहेगा, दे और अ से यहाँ पर संधि हो गई, देवोत्थान। देवोत्थान, देवोत्थान, परोपकार, महोत्सव, हितोपदेश, सर्वोत्तम। ओ जहाँ पर आएगा वो गुण संधि की तरफ जाएगा भाई। ठीक है, अब गुण संधि आपको लगा तो उसको फिर तोड़ना आपको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल है भाई। ठीक, जैसे मैं बोलूँगा एग्जाम में, आप देखो ऐसा आता है एग्जाम में, अगर कोई एग्जाम्पल थोड़ा नया आ गया, सोल्लास, सोल्लास उल्लास सहित ना, सोल्लास में संधि बताएंगे आप, ऐसे आएगा एग्जाम में, सोल्लास में संधि बताइए। ठीक है, तो सो ओ साउंड जब आता है तो आपको ओ साउंड के लिए आगे अ देना पड़ेगा, पीछे ऊ देना पड़ेगा, तभी होगा। तो कैसे आप ये ओ को हटा के आगे अ देंगे भाई, तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले इसको मैं स कर दूँगा, स। ठीक, अब ओ हटा रहा हूँ तो यहाँ पर ऊ लिखना पड़ेगा मुझे, स प्लस उल्लास, उल्लास सहित, स प्लस उल्लास। तो स से मिलेगा ऊ, यानी कि अ से मिलेगा ऊ, तो सो हो जाएगा सोल्लास। ठीक है, और एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें,
जैसे गंगा प्लस उदक, ये है गंगोदक। एग्जाम में आएगा गंगोतक में संधि बताइए, गंगोदक, गंगा का जहाँ से उदक, गंगोदक। तो गंगो ओ बनेगा तो ऊ जरूर बनेगा पीछे, तो आपने गंगा यहाँ तक तो आपने लिख देना है गंगा, ठीक है। अब प्लस उदक, ऊ जरूर देना है ओ के लिए, गंगा प्लस उदक गंगोदक होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो गंगा प्लस उदक गंगोदक। और एग्जाम्पल आप ले लेंगे, जैसे मैं बोलूँ एग्जाम में आएगा चरमोत्कर्ष में संधि बताइए, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष में संधि बताइए। देखो भाई चरमो ओ आएगा तो गुण संधि की तरफ पहला शक जाना चाहिए आपका, गुण संधि की तरफ। अब गुण संधि आपको अगर थोड़ा सा आप उस ओर चले गए तो उसको गुण संधि में ओ कैसे बनता है, पीछे ऊ आगे अ देने पे। तो यहाँ पर कर लेंगे, इस ओ तक जाएंगे हम, यहाँ पर हमने अ आगे देना, चरम देना है, ठीक है। चरमा तो नहीं होगा कोई वर्ड, चरम ही अ छोटा करेंगे और पीछे ऊ देना पड़ेगा, तो यहाँ पर उत्कर्ष होगा, उत्कर्ष। उत्कर्ष भी नहीं होता कोई शब्द, इसलिए मीनिंगफुल होगा चरम धन उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, ठीक है। तो जहाँ पर अ और ऊ मिलेगा वहाँ पर आपको ओ बोलना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद मैं उसमें आऊँगा। जैसे ये है, एग्जाम में आएगा भाग्योदय में संधि बताइए, भाग्योदय। तो भाग्यो ओ जहाँ पर आएगा गुण संधि तो जाना है, और यहाँ तक आपने लिखना है बिल्कुल भाग्य, भाग्य प्लस उदय, तो भाग्योदय। अ से ऊ मिलने पर ओ कर देना है, बिल्कुल अ से ऊ मिलने पर इस ऊ का यहाँ पर ओ कर देना है, भाग्योदय, ठीक है। तो बहुत आराम से मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग बेसिक से सीख रहे हैं इसलिए धीरे धीरे चल रहा होगा। और तीसरा पार्ट अब ये समझ में आ गया आपको ओ कैसे बनना है। और लास्ट गुण संधि में अर भी नहीं बोलना चाहिए, अर भी गुण संधि है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। अब चलते हैं तीसरा अर की ओर, ठीक। चलिए, तो गुण संधि में आपको गुण ध्यान रखना है, गुण के लिए दुर्गुण भी साथ होते हैं। तो 3 दुर्गुण होते हैं भाई, किसी को ए नहीं बोलना, किसी को ओ नहीं बोलना, किसी को अरे नहीं बोलना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो गुण के लिए दुर्गुण का ध्यान ऐसे आप करना है और सीक्वेंस ध्यान रखना है। अब चलते हैं तीसरे पे अर, ठीक है। उसके लिए मुझे आगे आ चाहिए भाई, आगे आ चाहिए, तो ये है महा, आ के बाद अगर री आता है कभी, री से ऋषि ही होता है एग्जाम्पल हम पे, आ के बाद री कभी दिख जाए तो उसका अर हो जाएगा, यानी कि वो मात्रा ऊपर जाएगी, तो महा महर। देखो इसको पढ़ना आना चाहिए, अर तो साउंड भी आएगा महर, महर्षि, तो महर्षि, ठीक है। महाधनऋषि महर्षि। जैसे बोलूँगा जैसे बोलूँगा राजर्षि, राजर्षि। एग्जाम में ऐसे आएगा, उसका इसके एग्जाम्पल पहचानने सरल हैं अर वाले के, तो यही होते हैं ऊपर, ये ऊपर वाला कभी दिख गया तो इसी का एग्जाम्पल है वो राजर्षि। तो राजर्षि क्या होगा, बोलो, आगे आ होना चाहिए ना, तो ये होगा राजा, ठीक है। और ये अर, ये वाली ये जो मात्रा है ये किससे बनी है, ये जो मात्रा है ये री से बनी है, तो आगे यहाँ पर री देना है, री, ऋषि। समझ में आ गया। तो राजा प्लस ऋषि, राजर्षि। जैसे मैं बोलूँगा, ये देखो, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। एग्जाम में आएगा देव प्लस ऋषि, तो भैया आपको कभी भी अ के बाद री दिखे उसका अर कर देना है, अर, ठीक है। तो इस सब कुछ सेम रहेगा, और इस री का तो अर हो जाएगा और शी वहाँ बच जाएगा भाई, ठीक है। और अब अर आ गया देवर्षि, तो देवधन ऋषि देवर्षि, ठीक है। महाधन ऋषि महर्षि, राजधन ऋषि राजर्षि, ठीक। और एग्जाम्पल आप ले लेंगे इसके, जैसे मैं बोलूँगा सप्तर्षि में, एग्जाम में अगर ऐसा एग्जाम्पल आता है कि सप्तर्षि में संधि बताइए, सप्तर्षि में, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है भाई, कभी भी ये जो मात्रा होती है, ये मात्रा किस में आती है, ये तो अर में ही आती है। और अब गुण संधि आप बोलेंगे सप्तर्षि, अर, पढ़ना आना चाहिए भाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ मुझे आगे अ देना पड़ेगा, तो अ तक मिलेगा शब्द, ठीक है। अब पीछे री, ऋषि, ठीक है। तो सप्त धन ऋषि सप्तर, अ से री मिलने पर अर होता है भाई, अ से री मिलने पर अर होता है। तो इस तरह से आपको गुण संधि समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल आप जितने ज़्यादा करेंगे उतना सही होगा एग्जाम्पल, ठीक है। आगे मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सिर्फ संधि के एग्जाम्पल होंगे, एक बार संधि पूरी हो जाए उसके बाद में संधि के एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, ठीक। तो गुण संधि के लिए आपको दुर्गुण में ध्यान देना होगा, गुण संधि के लिए दुर्गुण ध्यान आना चाहिए। और कैसे आएगा, किसी को ए नहीं बोलना, किसी को ओ नहीं बोलना और किसी को अर नहीं बोलना। ए ओ अर ही गुण होता है, दुर्गुण होता है, ध्यान रखोगे आप लोग। इसके बाद परिभाषा, अ आ के बाद अ आएगा, अगर अ के बाद सेम आगे दीर्घ हो जाएगा भाई वो, ठीक है। इसलिए अ आ के बाद उसके नेक्स्ट वाला ई आ गया तो उसका ए,
आ के बाद उसका नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा तो उसका ओ, आ के बाद उसका नेक्स्ट री आ जाए तो अर। ठीक है, इस प्रकार साउंड से पहचानना है। पर में ए आएगा तो वो गुण संधि, ओ आएगा तो गुण संधि, अर आएगा तो वो गुण संधि। ठीक, और एग्जाम्पल आप जितने ज़्यादा करें, आजकल छुट्टियां भी चल रही हैं आप लोगों की और हमारी भी छुट्टियां हैं, टाइम हमें अभी मिला है तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा निरंतर। पहले तो क्लास होती थी, तो अब थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो करेंगे इसको कंटिन्यू। ठीक है, तो आज आपने गुण संधि को ढंग से सीखना है, एक ही बार पढ़ना है भाई कोई चीज़ को, बार बार फिर गुण संधि नहीं जाना। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बड़े बोल सकते हैं आप लोग कमेंट पे। ठीक है, लेकिन आप लोग बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ेंगे, कैसे उसकी परिभाषा बनी, रटनी नहीं है परिभाषा कि अ के बाद ये आया तो उसका ये, बिल्कुल सीक्वेंस देखना है। इस दीर्घ से पहले दीर्घ, इससे पहले दीर्घ का पोर्शन जा चुका है, उसके बाद नेक्स्ट वाले, उसके बाद नेक्स्ट वाले, उसके बाद नेक्स्ट वाले आएंगे, तो इसके बाद ए ओ अर की स्थिति ये होती है। ठीक, एग्जाम्पल आप ज़रूर अपने आप भी करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये ग्रामर है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको भी घर में वर्क करना पड़ेगा भाई। ठीक, कैसे लगा आपको ये आज का वीडियो और आपको समझ में आया कि नहीं आया, ज़रूर बताएंगे आप कमेंट करके। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही, चलिए।